नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। नूकी ब्रिज मंडल यात्रा पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। मंत्री संदीप को लेकर सीएम मनोहर ने कही बात। नू में फिर बढ़ सकता है तनाव। शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हिंदू। 4 दिन के लिए इंटरनेट बंद। चाइनीज मांझे की चपेट में आया बाइक सवार। गर्दन में कट लगने से लगे 50 टांके। और अब समाचार विस्तार से। नूकी ब्रजमंडल यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि ब्रजमंडल यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। सावन का महीना है, सभी लोगों की श्रद्धा है, इसलिए मंदिरों में जलाभिषेक करने की अनुमति रहेगी। सभी लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जलाभिषेक कर सकेंगे। सीएम ने कहा कि पिछले दिनों नू में जो घटनाक्रम हुआ है, इसके चलते कानून व्यवस्था के लिहाज से यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं महिला कोष द्वारा हरियाणा के मंत्री सरदार संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप मामले में पीड़ित परिवार द्वारा मंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मामला भी कोर्ट में है, लंबित है और ऐसे में टिप्पणी करना उचित नहीं। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इनर सर्कल रोड पर आयोजित किए गए राहगिरी कार्यक्रम में लगाई स्टॉलों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल के साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। क्लासेस शुरू हुई अच्छी बात है, लेकिन ये बीटेक की क्लासेस तो कौन सी आपको पॉलिटेक्निक की बात करें, किसकी करें? पॉलिटेक्निक कॉलेज में जहाँ कहीं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, उन क्लासेस को शायद 3 ऐसे कॉलेज हैं जिनको हमने पॉलिटेक्निक को भी बीटेक क्लासेस के लिए एक प्रकार से चयन किया है और उनकी क्लासेस भी कराएंगे। नू यात्रा को लेकर सरकार का क्या टेक है, क्योंकि दोबारा से जलाभिषेक यात्रा की अनाउंसमेंट जो मंडल हैं अलग अलग उन्होंने किए हैं, लेकिन अभी तक जानकारी जो मिली शायद कोई परमिशन दी नहीं गई है। देखिए, जहाँ तक यात्रा का विषय है, क्योंकि महीना भर पहले ही इस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहाँ भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, उसमें से एक महीना पहले एक घटना हुई, उसकी सावधानी करने के लिए यात्रा के लिए बना किया है। लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए। हरियाणा के नू में हिंदू संगठनों के एक बार फिर शोभा यात्रा निकालने के आह्वान के मद्देनजर अधिकारियों ने उस दिन शैक्षणिक संस्थानों और बैंकों को बंद करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने मोबाइल, इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं को निलंबित कर दिया है और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीमावर्ती राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की और स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समन्वित प्रयास का आह्वान किया। बैठक में पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। कपूर ने कहा कि प्रशासन ने 3 से 7 सितंबर के दौरान नू में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की बैठक के मद्देनजर और 31 जुलाई की हिंसा के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने सोमवार को आयोजित होने वाली यात्रा से पहले या इसके दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाए जाने की आशंका के चलते संबंधित आदेश जारी किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उनसे सवाल किया है कि हिंदुस्तान में 90% प्रकल्पों का नाम गांधी और नेहरू परिवारों के नाम पर रखा गया है। क्या वह उनके बाप की मलकियत है? ये किस आधार पर रखा गया है? वहीं उन्होंने 26 गठबंधन वाली पार्टी को टी पार्टी बताते हुए कहा कि ये टुकड़े टुकड़े हैं जो बैठकर चाय पानी पी लेते हैं। नू में कल हिंदू संगठन ने यात्रा निकालने का ऐलान किया है, जिसे लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि फिलहाल क्या प्रोग्राम है अभी कुछ पता नहीं लगा है और अगर होगा तो पूरे इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद की गई है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में 90% प्रकल्पों का नाम गांधी नेहरू के परिवार पर रखा गया, क्या वो उनके बाप की मलकियत है?
किस आधार पर रखा गया? और क्या कांग्रेस ये भी बताए कि उनको शिव से एतराज है या शक्ति से एतराज है? दोनों में से क्या गलत है? शिव को वो गलत मानते हैं या शक्ति को गलत मानते हैं? बात ये है, ये जो 26 गठबंधन वाली पार्टी है, ये वास्तव में टी पार्टी है। ये रात को बैठकर चाय पानी पी लेते हैं और फिर दिन में जाकर प्रदेश प्रदेश में लड़ते हैं। ये दिल्ली में लड़ रहे हैं कांग्रेस और आप पार्टी, पंजाब में लड़ रहे हैं कांग्रेस और आप पार्टी, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस ने कभी भी ममता बनर्जी को स्वीकार नहीं किया। तो ये तो टुकड़े टुकड़े हैं, बैठकर चाय पानी पी लेते हैं, उसका हमें कोई इतराज नहीं। रोहतक जिले के लाखन माजरा से बीते 3 अगस्त को एक 17 वर्षीय किशोर लापता हो गया था, जिसका नाम हिमांशु बताया जा रहा है। अब उसका शव सोनीपत जिले के धनाना गांव में नहर के किनारे पड़ा मिला। वहीं इस लड़के को सही सलामत वापस भेजने के लिए इंस्टाग्राम पर 25 लाख रुपए की फिरौती की भी मांग की गई थी। परिजनों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसे लेकर परिजनों ने पुलिस के प्रति काफी गुस्सा जताया। उसी के चलते एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग को लेकर परिजनों ने रोहतक जींद रोड को लाखन माजरा में जाम कर दिया। जाम की सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। मामले में एएसपी मेधाभूषण ने एसआईटी गठित कर मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा उसके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। इस हत्या के मामले में मृतक हिमांशु के नाबालिग दोस्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस पर अपहरण के बाद हत्या का आरोप है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। हरियाणा के पलवल जिले में चाइनीज मांझे की बिक्री रोक पाने में असफल पुलिस और जिला प्रशासन की नाकामी का खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। फिर एक युवक इस इंसानी खून पीने वाली ड्रैगन मांझे का शिकार हो गया है। पलवल के एलिवेटेड पुल पर से गुजर रहे एक मोटरसाइकिल सवार युवक का गला कट गया। जानकारी के मुताबिक पुन्हाना में हवात निवासी 30 वर्षीय युवक खुर्शीद अपने पिता शरीफ के साथ होटल से दिल्ली की ओर जा रहा था। जैसे ही खुर्शीद बस अड्डे से थोड़ा आगे पहुंचा, तभी वह बिजली के 2 खंभों पर फंसे चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। फिलहाल मुर्शीद का इलाज अपेक्स अस्पताल में चल रहा है। उसके गले में करीब 50 से अधिक टांके लगे हैं। गरोंडा की रघबीर बिहार कॉलोनी में गलियों का निर्माण शुरू हो ही गया। विधायक हरविंदर कल्याण ने नारियल फोड़कर निर्माण कार्य को हरी झंडी दी। कॉलोनी की छोटी बड़ी 12 गलियों पर 1 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही विधायक ने फाटक पार जैल सिंह कॉलोनी में निर्माणाधीन गलियों का निरीक्षण किया और हसनपुर रोड पर निर्माणाधीन रास्ते की भी स्थिति का जायजा लिया। इन दोनों स्थानों पर भी 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि रघबीर बिहार वार्ड नंबर 1 और हसनपुर रोड पर गलियों के निर्माण के कार्य शुरू किए गए हैं। देखिए, सीवर वगैरह का काम सारा पिछले दिनों में पूरा हुआ है। अगर कहीं पर कोई कमी होगी, मैंने विभाग को भी कहा है, अगर कहीं पर भी इस प्रकार की कोई शिकायत आती है या कोई कमी है तो उसको ठीक करें। और जो अगली भी जो गलियां वगैरह बनेंगी, सड़कें बनेंगी, उनको भी जो है गुणवत्ता के हिसाब से अच्छे तरीके से बनाया जाए और लेवल वगैरह का विशेष ध्यान दिया जाए। और मैं सभी लोगों से भी अपील करूंगा कि जो सड़क वगैरह होती है, जो नाले होते हैं, इनके लेवल प्लान के हिसाब से होते हैं, ये घरों के हिसाब से नहीं होते। तो उसमें सब कोऑपरेट करें, कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जो भी विकास का कार्य है, उस विकास के कार्य में सभी सहयोग करें। 2 करोड़ रुपए की राशि अगर कॉलोनी के अंदर लग रही है तो निश्चित रूप से उससे पूरे कॉलोनी वासियों को बहुत लाभ होगा। तो सभी इसमें कोऑपरेट करके कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाएं और एक अच्छी व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित सबके लिए हो। सुमित नरवाल वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से भारत के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए फाउंडेशन की ओर से कूड़ा उठाने वाली 5 गाड़ियों की चाबी फाउंडेशन के अध्यक्ष सुमित नरवाल सहित फाउंडेशन के अन्य सदस्यों और गोपाल गोस्वामी के हाथों से सरपंचों को सौंपी गई। समाजसेवी सुमित नरवाल ने
बताया कि गांव चिड़ाव, दादूपुर, रोडान, नरूखेड़ी, जुंडला और दुपेड़ी में घर घर से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी दी गई और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता के प्रति अपने हलके की जनता को जागरूक करेंगे और जरूरत के अनुसार गाड़ियां भी दी जाएंगी। गांव में भी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी अब गांव में भी लोगों को स्वच्छता का संदेश देगी। गाड़ी पर लाउड स्पीकर से स्वच्छता संदेश लोगों को सुनाया जाएगा और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। गांव में भी डोर टू डोर कचरा उठेगा। शहर की तरह गांव में भी साफ सफाई की नियोजित व्यवस्था होगी। तरफ से हम लोग पिछले 3 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि समाज कल्याण में अपना जितना योगदान हम दे सकते हैं उतना हमारा प्रयास है कि कुछ न कुछ समाज उत्थान में हम लोग करते रहे। मेरे सारे भाई जो हम लोग मिलकर हमारी फाउंडेशन जो रन कर रहे हैं और ये सब मेरे साथ खड़े हुए हैं। पहले भी हम लोगों ने मेडिकल के क्षेत्र में हम लोगों ने जब कोरोना काल का तब प्रयास किया था। आज हमने इसी कड़ी में जैसे गांव में सफाई की बड़ी समस्या रहती है तो उसी को देखते हुए आज हमने अपने गांव में जो मेरे गांव के अलावा 4 गांव और हैं उनकी ग्राम पंचायतों को घर घर से कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियाँ कौन से गाँव है अलग अलग कौन सी जगह दिए जाएंगे? 5 जैसे मेरा गांव चिड़ाव है, नरूखेड़ी है, दादूपुर है, जुंडला है और दुपेटी है। इन 5 गाँव में हम लोग ये गाड़ियाँ आज मुहैया करा रहे हैं। आगे भी कोई अथक प्रयास किया जाएगा इस तरीके का जो सफाई व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री द्वारा भी जो कहा गया है कि स्वच्छ भारत के लिए, उसके लिए भी कुछ कहना चाहिए? देखिए, मेरा तो प्रयास ये है कि मैं हर गांव में हर घर में एक ऐसी मुहैया करा दूं, पर मेरी भी एक लिमिट है, मेरी क्षमता है। उस क्षमता के अनुसार जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा, वो 1 गाँव हो, 2 हो, 100 हो, 1000 हो, मैं वो पूरा अपना तन मन धन लगा के पूरी कोशिश करूँगा कि मैं गाँव ये हमारी जो ये हमारा ये पहल है इसको गाँव में पहुँचाऊँ। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।